नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। अगले हफ्ते क्या कुछ भाव रह सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईबीजे के नेशनल सेक्रेटरी सीए तुरंत मेहता जी है। मेहता जी नमस्ते। नमस्कार। जी नमस्ते, स्वागत है आपका। मेहता जी, पिछले हफ्ते तो काफी उठापटक हुई। इसराइल और ईरान के जो हमले वो लगातार बढ़ते गए। फैट की बैठक भी हुई। चाइना अ, की भी बैठक हुई, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठक हुई। तो क्या असेसमेंट रहा पिछले हफ्ते का आपका? देखिए, पिछले हफ्ते दो तीन बड़े इवेंट हुए। एक तो इंटरेस्ट रेट घटा नहीं, जो अमेरिका चाहता था। पॉवेल ने इंटरेस्ट रेट, फेड चेयरमैन पॉवेल ने इंटरेस्ट रेट नहीं घटाया। उसके साथ ही साथ जो ट्रम्प चाहते थे कि इंटरेस्ट रेट घटे, वो तो चाहते थे कि कम से कम 2% इंटरेस्ट रेट घटना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं घटा तो वो नाराज भी हुए। लेकिन जो वर्ल्ड में दूसरी इकोनॉमी है, जो दूसरी कंट्रियां, उन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाने की शुरुआत की। हमने भारत में भी देखा 0.5% इंटरेस्ट रेट घटाया गया। तो बहुत जापान और दूसरे कई देशों में, यूरोप के कई देशों में इंटरेस्ट रेट को घटाया गया वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना हुई, अमेरिका ने थोड़ा सा इंटरफियर किया ईरान और इसराइल के वॉर के बीच में। हालांकि उनकी जो पुरानी आदत है ट्रम्प की, वो पहले बीच में आते हैं फिर समय देते हैं। तो इस बार फिर से उन्होंने समय दिया। तो स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है कि क्या होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि एक बार जो इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद थी, वो उम्मीद खत्म हुई। जो ईरान और इसराइल के बीच में एक वॉर, एक बड़ी निर्णायक स्थिति में पहुंचना था, वो भी नहीं पहुंचा। तो इसकी वजह से हमने मार्केट को एक फ्लैट पोजीशन पे रहते हुए देखा। सर, आखिर में जाते जाते चांदी ने जो एक नया रिकॉर्ड बनाया पिछले हफ्ते के दौरान, और आखिर में जाते जाते गिरावट आई चांदी के भाव में। तो बहुत सारे लोगों को वहां पर मन में डर है कि चांदी कहीं रिवर्स ना हो जाए। तो आपको क्या लग रहा है, ये चांदी की चाल देखकर, कि अभी भी आगे बढ़ने की संभावना है या रिवर्स हो जाएगी? नहीं नहीं, आप देखिए, चांदी चंचल कमोडिटी है। मैं हमेशा इसको अंग्रेजी में कहूँ तो इट्स अ नॉटी कमोडिटी। तो आपको तैयार रहना चाहिए। चांदी में $2 से $3 की गिरावट कभी भी आ सकती है। मतलब 9 से 10 हजार रुपए चांदी गिर सकती है। चांदी उन्हीं लोगों का खेल है जिनके पास पेशेंस है। अगर आपके पास पेशेंस है तो चांदी आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगी। लेकिन वो पेशेंस मैंने देखा है काफी लोग तोड़ देते हैं। साथ ही साथ जो चांदी के जो पेपर ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, वो जैसे ही चांदी ऊपर जाती है तो वो काफी शॉर्ट करते हैं पेपर ट्रेडिंग के जरिए। तो उसकी वजह से चांदी में ये स्थिति बनी हुई रहती है। लेकिन जिस प्रकार से चांदी का उपयोग बढ़ रहा है और जो चांदी की ईयर टू ईयर शॉर्टेज है, उसको तो नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं गोल्ड से ज्यादा चांदी में बुलिश एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिसकी चर्चा हमने अभी तक नहीं की। प्लेटिनम। गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा 2 महीने में प्लेटिनम ने रिटर्न दे दिया। जो 900 $950 के आसपास का प्लेटिनम 1250 $1300 क्रॉस कर गया, 4 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। तो प्लेटिनम को ट्रैक नहीं करने वाले भी जो है गोल्ड सिल्वर की चाल को प्लेटिनम ने भी पकड़ लिया सर। देखिए, प्लेटिनम के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो भारत में प्लेटिनम को मॉनिटर करने वाली जो संस्था है, जो एसोसिएशन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, ये उनको प्लेटिनम के बारे में लोगों को ज्यादा अवगत कराना चाहिए, जागृत करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो अपना जो रोल है वो अच्छी तरह नहीं निभा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और उनको प्लेटिनम के बारे में काफी लोगों में एक अवेयरनेस लानी चाहिए। एनीवे, वो करे ना करे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जाने ये बीड़ा हाथ में उठाया है। हम बहुत ही जल्द, हम कोशिश में हैं कि इसके जो नए कॉन्ट्रैक्ट हैं प्लेटिनम के, वो कमोडिटी एक्सचेंजेस पे लॉन्च किए जाएं। और हम बहुत सारी ऐसे चीज करना चाहते हैं प्लेटिनम में, लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। क्या गोल्ड और सिल्वर की जगह प्लेटिनम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके ज्वेलरी बनाई जा सकती है, जिससे ज्वेलरी भी लोगों को सस्ती मिले। तो अगले हफ्ते सोने में कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, अगले हफ्ते मुझे लग रहा है
कि थोड़ा सा गोल्ड के अंदर मुझे एक लेवल लग रहा है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इवेंट अगले हफ्ते नहीं है जियोपॉलिटिकल इवेंट के अलावा। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध तेज हो सकता है, उसके सिवा मुझे कोई बड़ा इवेंट फिलहाल मुझे नजर नहीं आता जिस पर हम आंख बना के रखें। तो मुझे लगता है कि गोल्ड जो है उसको एक अच्छा सपोर्ट लेवल वापस वही अपने पुराने लेवल पे मिल रहा है, $3263 पर, $3263 पर। और रेजिस्टेंस लेवल $3404 पर उसको सपोर्ट लेवल मिल रहा है। भारतीय बाजारों की बात करूं तो 96,000 पर बहुत बढ़िया सपोर्ट है। और ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल 1,01,50 रुपीज पर है। कई लोग मुझे कहते हैं कि आजकल रेंज बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन आप हिस्टोरिकली देखें तो पिछले 6-8 महीने से हर हफ्ते $125 से $150 तक मार्केट में मूवमेंट आता है। तो इतनी रेंज तो अगर 125 $150 के बीच में मूवमेंट होगा तो भारतीय बाजारों में आपको 3-4 हज़ार रुपए का रेंज तो मिलेगी। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, टैरिफ की डेडलाइन जो थी 90 डेज की, वो भी अब करीब आ रही है, करीब करीब 10 जुलाई के इस आसपास से शायद। और पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि वे नए सेट ऑफ टैरिफ के साथ हो सकता है आए। तो क्या अभी अगले हफ्ते हो सकता है इस पर भी कुछ चर्चा शुरू हो टैरिफ के मामले पे? क्योंकि जो नेगोशिएशन होने थे चाइना यूएस के अलावा और कई देशों से कोई ऐसी खबर ही नहीं आ रही है वो टैरिफ रिलेटेड। तो कहीं मामला ठंडे बस्ते में तो नहीं जाता हुआ दिख रहा है? मुझे तो मामला ठंडे बस्ते में ही जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि टैरिफ की जो इतनी सब बात हुई, सब कुछ हुआ, कई जगह पे टैरिफ लग भी गए, लेकिन अमेरिका का जो डेट है वो तो 36 ट्रिलियन से बढ़कर 37 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया, 37 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था तो खराब हो रही तो होती जा रही है यदि हम डेट के आंकड़ों को देखें। तो जो डेट के आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि ये प्रीशियस मेटल गोल्ड सिल्वर में तेजी आ सकती है, गोल्ड में तेजी आ सकती है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन दिखा रहा है कि गोल्ड में तेजी आ सकती है। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट का नहीं घटना है वो दिखा रहा है कि गोल्ड में वापस थोड़ा सा सुस्ती आ सकती एक चीज और, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को लेकर रोजाना सर डोनाल्ड ट्रम्प आजकल ट्वीट कर रहे हैं कि डम्ब है, स्टूपिड है, 10 कट हो चुके हैं, कम से कम 2%, 5% रेट कट करें। तो क्या आपको लगता है कि ये दबाव, और पहले तो वो सिर्फ फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को बोल रहे थे, लास्ट में मैंने देखा पूरे बोर्ड को वो बोल रहे हैं कि पूरा बोर्ड भी उनके इस कृत्य में उनके साथ है? देखिए, वो तो अब अमेरिका का जो जो रेगुलेटर्स हैं वहाँ के, जो फेड है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपना निर्णय खुद लेती है और वो दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट डिसीजन। तो ये तो उनके वहाँ का सिस्टम है। और मेरे ख्याल से वो शायद उनके देश में जो जरूरत है वही सही कर रहे होंगे। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि वो उनको आपस में सरकार के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। सरकार की मंशा क्या है और फेड की मंशा क्या है, ये दोनों को आपस में बैठ के बातचीत करके कोई फ्यूचर प्रोजेक्शंस या फ्यूचर प्लान करना चाहिए। और चांदी की रेंज क्या कह रही है सर अगले हफ्ते आपकी? चांदी में मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल है $36.97 पर, अ, और सपोर्ट लेवल $35.14 पर। तो भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट लेवल 1,03,650 और रेजिस्टेंस लेवल 1,09,050 का मुझे नजर आता है। चांदी में अब सभी को ध्यान रखना होगा कि रेंज धीरे धीरे काफी बड़ी होती जाएगी, क्योंकि चांदी अब वॉलेटाइल जोन के अंदर चली। और 28-29 को बैंगलोर में होने वाले सर इब्जा लीडरशिप कॉन्क्लेव की तैयारी कैसी चल रही है वहां पर? क्या कुछ, कितने रजिस्ट्रेशन बुकिंग हो गए, क्या कैसे लोगों को आना चाहिए जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है? जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन करवा ले। 28-29 तारीख को बैंगलोर के अंदर काफी हैवी बुकिंग हो चुकी है। और बहुत ही बढ़िया स्पीकर्स हैं। आपको गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, ज्वेलरी इंडस्ट्री के मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, साथ ही साथ कुछ अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो वो सभी उधर आ रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर एग्जीबिशन तो है ही है। जो सिल्वर साउथ ज्वेलरी शो है, तो बैंगलोर के अंदर ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा बिजनेस का माहौल भी सुस्त है,
तो इस सुस्त माहौल में थोड़ा ज्ञान बटोर लिया जाए तो कोई ये नहीं हो जाएगा। ज्ञान ले लेना चाहिए थोड़ा, थोड़ा सा अपनी व्यस्त समय से यदि ज्वेलर थोड़ा समय निकाले तो ये बहुत ही अच्छे लीडरशिप कॉन्क्लेव है, बहुत ही अच्छा सेमिनार। चलिए मेहता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? बिल्कुल, हमेशा की तरह मैं कह दूं कि मैं ऐसे कोई ट्रेड नहीं करता, कोई गोल्ड सिल्वर के मैं डील नहीं करता। और लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये वर्ल्ड इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं। इसके प्राइजेस किसी के कहने पे या कुछ डिपेंड नहीं करते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करना चाहिए। सट्टेबाजी की प्रवृत्ति से दूर रहें और अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड काम ना करें। और मैं आज कुछ अभी कुछ बता रहा हूँ, ये हो सकता है 10 मिनट बाद कोई वर्ल्ड इकोनॉमी में परिवर्तन हो जाए, कोई किसी पे दूसरी कंट्री पे बम फोड़ दे या कहीं शांति वार्ता हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए ध्यान रखें। क्योंकि आप अमेरिका में ही देखिए, सरकार कुछ कहती है, फेड कुछ कहता है। तो ऐसे वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता दोस्तों, जैसे मेहता जी ने कहा, वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप सोने चांदी की किसी प्रकार की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेहता जी, ये सारी जानकारी देने। है। थैंक यू।